हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी योजना मार्गदर्शक पर। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कन्या सुमंगला योजना की राशि अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। अगर आपके घर में भी बेटी है तो ये पैसा आपको कैसे मिलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे और घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कैसे करें, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। वीडियो बहुत ही जरूरी है, इसलिए आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पैसा किन्हें मिलेगा। सबसे पहली बात, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। क्या पात्रता है इसकी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई परिवार है, उसकी सालाना आय 3 लाख से कम है, ठीक, तो वो पात्र है। परिवार में अधिकतम 2 ही बेटियों को ये लाभ मिलेगा और यूपी में जन्म हुआ हो उसका। और एक बात, 2 बेटियों का तो है ही, लेकिन अगर दो जुड़वा, मान लो एक बेटी है और 2 जुड़वा बेटी फिर से हो गई, तब 3 हो गए ना। तो अगर जुड़वा वाला केस है, जुड़वा कोई बेटी हुई है, तो भी उसके लिए पात्र है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए। तो भी पात्र है, 3 बेटी रहेगी तो, लेकिन जुड़वा होगी तभी। सुमंगला योजना पर जो है, मतलब कि मुख्यमंत्री, जैसे ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, mksy.up.government.in, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना .up.government.in पर। चलिए, अब हम लोग जो है खोले ही है ऑफिशियल वेबसाइट, तो देखते हैं फिर। जैसे कि हम तो आपको बताए ही थे कि क्या क्या बात होता है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लीजिए अपना। देखिए, लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उनके पास निवास का प्रमाण होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब मान्य होगा। कोई भी कार्ड आप दिखाएंगे तो। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए। एक परिवार के अधिकतम 2 लड़कियों को ही लाभ मिलेगा, यानी कि परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। अगर जुड़वा बच्चियों को जन्म दी है तो तीसरी बच्ची भी लाभ की पात्र होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ। अब हम देखिए इसके नीचे आएंगे। नागरिक पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यदि आप पहले से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके दर्ज करेंगे तो आपका जो है इसके आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। अगर नहीं है, नहीं किए हैं, तो आप जो है यहाँ जाइए, मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक करिए, फिर जारी रखें। क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है? अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं हो रहा है, अपने आंगनबाड़ी का इसमें कुछ नहीं रोल है, तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ये सब बालिका के साथ संबंध, यानी अपने माता पिता का इसमें मोबाइल नंबर डालना है, आवेदक का नाम डालना है, आवेदक के पिता पति का नाम, लाभार्थी के परिवार बच्चों का नाम, आवेदक के प्रकार, जिला, पासवर्ड, इस सबको जो है यहाँ पर देखो, मैं तब जब तक मैसेज में टिक करना होगा। इसी पर अगर क्लिक करेंगे तो घर जो है आप लोग सही का निशान लग जाएगा। इस पे मतलब बच्ची का नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, जिला, पासवर्ड जो है आप अपने बना लीजिएगा, जो बनाना होगा। तो ये सब चीज आपको भरना होगा। अब ये सब चीज भरने के बाद आपके वो जो है मैसेज, यानी मोबाइल पर जो है आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी जब जाएगा तो फिर आप पीछे आ जाइए। ओटीपी जाने के बाद फिर क्या होगा, इसको काट दीजिए।
ये मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर बंद करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो लॉगिन करके लॉगिन आईडी दर्ज करेंगे। फिर यूजर का पासवर्ड दर्ज करेंगे। फिर जो है कैप्चा भर दीजिए हमारा। फिर उसके बाद जो है आप इसमें जाएगा आपका फिर से। फिर उसके बाद आपका जो है आगे जो है आगे का प्रोसेस जो है मतलब कि भरना पड़ेगा। जैसे बैंक का पासबुक, जितने मतलब माता पिता लड़की का नाम जितने बच्चे हैं सबका आधार कार्ड लगेगा। बैंक का पासबुक लगेगा। मोबाइल नंबर लगेगा। ये सारी चीजें लगेगी। अभी मैं फॉर्म दिखाऊंगी आपको कैसे क्या भरना है। फोटो भी लगेगा। मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है फिर पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर आपका फिर नाम, लड़की जितनी लड़कियां हैं सारी लड़कियों का नाम, आधार कार्ड, फिर अपना नाम मतलब माता पिता का नाम, फिर जो है मोबाइल नंबर, जिला का नाम, निवासी कहाँ के निवासी हैं आप लोग, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब जो है आपको इसमें भरना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अगर खुद से अपलोड नहीं कर सकते हैं तो आप साइबर कैफे पर जाकर के फॉर्म भरवा सकते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं आया होगा कुछ समझ में तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जन्म पर 5,000 रुपए। पूर्ण टीकाकरण के 1 वर्ष के बाद 2,000 रुपए। पहली कक्षा में प्रवेश के बाद 3,000 रुपए। कक्षा 6 में प्रवेश के बाद 3,000 रुपए। कक्षा 9 में लड़की का एडमिशन हुआ तो 5,000 रुपए। वे लड़कियां जिन्होंने कक्षा 10-12 उत्तीर्ण की है और कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या स्नातक डिग्री में दाखिला लिया है। मतलब कि कक्षा 9 में तो 5,000 मिलेगा। फिर उसके बाद कक्षा 10 या फिर 12 पास कर ली है। जैसे 10 के बाद डिप्लोमा होता है, 12 के बाद ग्रेजुएशन, मतलब 12 के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं लेकिन कक्षा 10 से ही स्टार्ट हो जाता है डिप्लोमा करना। अगर बच्ची स्नातक कर रही है, स्नातक में मतलब एडमिशन लिया फिर डिप्लोमा में, तब उसको 7,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह पैसा मिलेगा। ये नहीं कि एक बार में 25,000 रुपये दे करके फुर्सत हो गए योगी सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टाइम पर पैसा मिलेगा जैसे कि इसमें बताया गया है। और एक बात, नियम एवं शर्तें। आपका जो है कोई नकली सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। यदि एक ही बालिका के लिए 2 आवेदन पाए जाते हैं तो भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। जो मोबाइल नंबर चल रहा हो उसी को मोबाइल नंबर आप जो है डालिएगा, नहीं उससे भी जो है आपका फॉर्म नहीं भराया जाएगा। कोई भी नकली सर्टिफिकेट, नकली डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और इसके लिए ये नहीं कि कोई कह रहा है कि हम करवा देंगे, हमको पैसा इतना दे दो हम करवा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पैसा भी नहीं देना, सिर्फ फॉर्म जहाँ भरवाएंगे वो उसी फॉर्म भरने का पैसा जो है आपको देना पड़ेगा बस। नहीं तो उसके बाद आपको कोई अगर पैसा मांग रहा है तो पैसा नहीं देना है। ये चीज आप जान लीजिए, क्योंकि ये सरकारी योजना है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं मांगा जाता कि हम करवा देंगे पैसा आप इतना दे दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। और एक बात, आपको जो है एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा, यानी कि शपथ पत्र, उसको भी भर करके जमा करना होगा फॉर्म के साथ, और सब में साइन लगेगा। तो दोस्तों देर मत कीजिए और अपनी बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए आज ही से योजना में अप्लाई करें। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरी मदद करूंगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यूपी की हर सरकारी योजना की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए अपने चैनल यूपी योजना मार्गदर्शक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।